दरअसल ये खंजरबाज, इसे खंजरबाज क्यों कहा जा रहा है? यूनुस का खंजरबाज इसलिए क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद से ही यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर एक्टर पर किसने और क्यों हमला किया है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है और आखिरकार आरोपी को पुलिस ने रविवार सुबह गिरफ्तार तो कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। शरीफुल से पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी शनिवार देर रात मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद जिस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा वो थाने के हीरानंदानी एस्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास एक झाड़ी में छिपा था। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उसी ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला किया था। आरोपी के मुताबिक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो निशाना बनाने जा रहा है वो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान का घर है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी बांग्लादेशी है और इसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। ये कुछ महीनों पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ। घुसपैठ के बाद भारत में इसने अपना नाम विजय दास रखा। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और यहाँ आकर उसने मुंबई में एक हाउसकीपिंग एजेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि उसने किन कागजातों के जरिए हाउसकीपिंग कंपनी में नौकरी हासिल की ये भी पुलिस की जांच का हिस्सा है। लेकिन घटना को लेकर आरोपी ने कबूल किया कि वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, मगर जब घर के अंदर उसे विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने एक्टर पर चाकू के कई वार कर दिए। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। वहीं इस हाई प्रोफाइल केस में मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने एक और संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन के जरिए कोलकाता भागने की फिराक में था। हालांकि इस केस में उसका क्या रोल था इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर इस केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश से आकर मुंबई को दहलाने वाले इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबईकर जरूर पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर मुंबई में और कितने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी छिपे बैठे हैं उनके बारे में जानकारी तो हासिल की ही जा रही है, लेकिन सैफ अली खान के मामले में जो पूछताछ की गई है उसमें कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल सैफ अली खान मामले में पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई है। डक्ट एरिया से सैफ के घर में घुसा आरोपी, ये जानकारी मिली है और चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। आरोपी सैफ अली खान पर हमले को अंजाम दे के वहां से भाग निकला और चोरी के इरादे से घर में ये दाखिल हुआ था। सैफ अली खान पर हमला किया, इसकी जानकारी उसको नहीं है, ऐसे भी दावे उस आरोपी की ओर से किए जा रहे हैं और पुलिस कह रही है कि उसको पता नहीं था कि ये शख्स सैफ अली खान के घर में घुस रहा है और 5-6 महीने पहले ही ये शख्स मुंबई आया था। पैसों के लिए क्राइम का रास्ता चुना, लेकिन बाकायदा घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। फिर बड़े आराम से घर से ये शख्स वहां से फरार हो गया, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान हमला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सैफ अली खान पर हमला मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।
सैफ अली खान पर हमले मामले में मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से इस मामले में 14 दिन की कस्टडी मांगी गई है। यानी 14 दिन में पुलिस इससे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस की ओर से ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 14 दिनों की रिमांड पुलिस की ओर से मांगी गई है और पुलिस ये चाहती है कि 14 दिन की रिमांड मिले, जिससे कि इससे जानकारी हासिल की जाए कि जो ये शख्स दावे कर रहा है कि इसको पता नहीं था, ये अनजान था कि ये सैफ अली खान पर हमला करने जा रहा है, ये वाकई सच है या फिर प्रॉपर रेकी के बाद इसने इस हमले को अंजाम दिया, या सिर्फ मंशा केवल हमले की थी या फिर कुछ और भी मंशा थी। इसके बारे में भी पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, कोर्ट में पेश कर लिया गया, 14 दिन की रिमांड पुलिस मांग रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अंदर से यही सामने आ रही है कि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। 14 दिन की जो पुलिस कस्टडी है पुलिस की तरफ से मांगी गई है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और इसी रास्ते से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं से आरोपी को अंदर लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी। साथ ही इसके अलावा पुलिस की तरफ से 14 दिनों की बात कही गई है। कहा गया है 14 दिन की रिमांड पुलिस को चाहिए, जिससे कि वो आगे तहकीकात कर सके और सवाल जवाब कर सके, इंटेरोगेट कर सके, क्योंकि अभी तक कई मामले ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ पाए हैं। जैसे कि हमला जब किया गया सैफ पर, तो सैफ बुरी तरीके से घायल हो गए थे। फिर बांग्लादेशी नागरिक हैं ये जो आरोपी बताया जा रहा है, मोहम्मद आलियान, जिसने अपना नाम विजय दास बताया था, बिजॉय बताया था, बीजे बताया था। आखिर में कौन है ये और इसके साथ क्या कोई और भी साथी है? क्योंकि अनामिका, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या कोई और भी था जो इस ऑपरेशन में इस आरोपी की मदद कर रहा था या फिर ये अकेला ही इसमें शामिल था? सबसे बड़ी बात यही है, ये सवाल खड़ा हो रहा था कि कितने दिनों की पुलिस जो है यहाँ पर डिमांड कर सकती है कस्टडी की। थोड़ी देर में ये जानकारी मिल जाएगी प्रगति की 14 दिन की रिमांड जो पुलिस ने मांगी है, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बता देते हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले के बारे में जानकारी पुलिस को कैसे मिली। ये पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से देते हैं। दरअसल सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सैफ के हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कैसे पूरा चक्रव्यूह रचा और कैसे पुलिस को यह जानकारी मिली कि सैफ पर हमला करने वाला आरोपी किस बिल में छिपा है। साथ ही आपको बताएंगे कि शरीफुल के हमले ने कैसे बॉलीवुड पर छाए एक अनजान खतरे का अलार्म बजा दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमले के करीब 74 घंटे बाद मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। चाकूबाज ने मुंबई पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे धर दबोचा। समय रविवार सुबह करीब 4 बजे। जगह ठाणे, महाराष्ट्र। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। मुंबई पुलिस 3 दिनों से सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश में थी। पुलिस की 35 टीमें जांच में जुटी थी। जगह जगह सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही थी। हर सबूत जुटाए जा रहे थे, जिसके बाद करीब आखिरकार 74 घंटे बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हत्थे वो शख्स चढ़ा जिसने सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला किया था, और वो शख्स निकला एक बांग्लादेशी घुसपैठिया। सैफ का दुश्मन घुसपैठिया, घुसपैठियों के निशाने पर बॉलीवुड। जी हां, मुंबई पुलिस की माने तो गिरफ्तार किया गया आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ। लेकिन जो सवाल इस वक्त मुंह बाएं खड़े हैं वो ये कि क्या अब तक भारत के लोगों का रोजगार छीन रही है घुसपैठिए? क्या भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? और क्या अब उनके निशाने पर बॉलीवुड और इसके नामचीन एक्टर हैं? खास करके अब बॉलीवुड के तीनों खान अपराधियों के निशाने पर हैं। 3 खान खतरे में जान। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए जब सलमान खान को मारने की धमकी देने के बाद उनके घर के पास फायरिंग की गई थी, और अब सैफ अली। उसके बाद ये भी सामने आया कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी रेकी की गई, और अब सैफ अली खान पर हुए हमले ने बॉलीवुड को दहशत में ला दिया है। हालांकि एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में अब तक कोई बांग्लादेशी कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सभी को पता है कि अपराध की दुनिया में गैंगस्टर्स के लिए अपराधी सिर्फ एक मोहरा है, और मोहरे कभी भी बदले जा सकते हैं। मोहरा पाकिस्तानी भी हो सकता है और बांग्लादेशी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बॉलीवुड में टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि आखिर अगला टारगेट कौन होगा। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सलमान खान को जिस शख्स ने धमकी दी थी उसका सैफ अली खान पर हमला करने वाले से कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस भले ही शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया हो, पुलिस ने उससे पूछताछ में कई खुलासे होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन मुंबई के लोग शहजाद को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसे पुलिस ने ठाणे के कसार बडबली में हीरानंदानी स्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा है, वही आरोपी जिसे सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज बताया जा रहा है। लेकिन आरोपी को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। शक की सुई अभी भी मंडरा रही है कि क्या सच में वही आरोपी है जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया। शक की सुई की सबसे बड़ी वजह ये दो तस्वीरें हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज जारी कर इसे मुख्य आरोपी बताया था, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर हमला किया, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर वार किए। दूसरी तरफ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और दावा किया जा रहा है इसी ने सैफ पर चाकू से हमला किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों शख्स एक ही हैं? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला शिकंजे में लिया गया शख्स ही असली आरोपी है। अगर आरोपी यही है तो सैफ के घर में वो कैसे घुसा? आरोपी वहां से इतने आराम से फरार कैसे हो गया? बांद्रा से ठाणे भागा, क्या उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश की? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ